नमस्ते साथियों, मैं जितेंद्र मेवाड़ा देश हित में आप सभी का स्वागत करते हुए और आज मैं इस विषय पे बात करता हूं कि चुनाव आयोग ने जो भी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें राहुल गांधी से बोला है कि आप हल्फनामा दीजिए या सबूत दीजिए कि देश में कहाँ फर्जी वोटर है। लेकिन वो इस चीज़ को भूल गए कि आरोप लगाने के लिए उन्हें अगर सबूत मांगे तो वास्तव में मैं भी एक आरोप लगाता हूँ कि देश की जनता का करोड़ों रुपए का घोटाला करके लोग खा रहे हैं। किस तरह खा रहे हैं कि अगर उन्होंने रोड का टेंडर लिया तो रोड नहीं बना रहे, अस्पतालों का टेंडर नहीं लिया है तो सही से अस्पताल नहीं बना रहे, स्कूलों का टेंडर लिया तो स्कूल सही से नहीं बना रहे, उनकी छत गिर गई है। या फिर जनप्रतिनिधि कुछ ऐसे जो कि यात्री प्रतीक्षालय लगा रहे हैं, 30,000 का यात्री प्रतीक्षालय लगा के 3 लाख रुपए निकाल रहे हैं। तो आप किस चीज़ पे सबूत मांगना चाह रहे हैं? मैं भी आरोप लगा रहा हूँ और वास्तव में मीडिया के सामने हमें भी पूछने लोग बुलाए और पूछे कि हाँ बताओ आप कहाँ ये आरोप कहाँ पे ये घोटाले हो रहे हैं, फिर हम बताएंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लोगों से पैसा तो बराबर वसूला जा रहा है। अभी किसानों से फसल बीमा में देखिए कितनी बड़ी धांधली हुई। सरकार इस तरह गिना रही है कि 4-4 फसलों का बीमा मिल रहा है, लेकिन गरीबों ने जितना दिया ना उतना भी नहीं मिल रहा है। इस देश में इसी तरह तो हो रहा है। याद रखिए, आज अगर डरा के आप किसी को दबा रहे हैं तो समय बदलते देर नहीं लगेगी। किसी ने खूब कहा है कि जिस घोड़े पे लोग कचरा फेंकते हैं एक दिन घोड़ा को लोग उठा के फेंकते हैं, यानी समय एक दिन सबका बदलता है। सत्ता में अगर आप हैं तो इतने मदमोहस नहीं हो रही है कि मुंह बंद कीजिए। लोगों का मुंह बंद करने का काम नहीं है, आप तो विकास से मुंह बंद कीजिए। अरे भाई, देश में आप ही के लोग इस तरह पैसे खा रहे हैं कि आप मुंह बंद नहीं कर पाए। निर्वाचन आयोग इस तरह से आया था कि जैसे उसको स्पीच दी गई हो कहीं से लिख के, और माताएं बहनों की प्राइवेसी हम क्या बाहर बताएं, इस तरह से निर्वाचन आयोग ने कहा। माताएं बहनों की प्राइवेसी, अरे एक बार इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब उठा के देख तो लीजिए कि प्राइवेसी बची कहाँ है। अरे आप प्राइवेसी चेहरे की बोल रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, तो आप जहाँ भी चल जाइए, आपका चेहरा देख के बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे पैसे लेने वाला अधिकारी भी देने से पहले आपका चेहरा दिखाइए कौन है। तो कहाँ बची प्राइवेसी? ये प्राइवेसी देखना चाहते हैं? इंस्टाग्राम पे प्राइवेसी देखेंगे आप? वाह, आपको वो चीज़ नहीं दिख रही है कि देश अंधकार में जा रहा है, ऑनलाइन गेमों से लोगों को नशा लगाया जा रहा है, और आप प्राइवेसी सट्टे के ये Dream11 इतनी उससे चल रहे हैं, वो सबूत नहीं मांग रहे हैं। वाह, निर्वाचन आयोग इस तरह से आया कि जैसे पट्टी पड़ा के आया होगा और आते से ही डायरेक्ट मेरी माता बहनों का ये होगा। वाह, क्या निर्वाचन आयोग है। अरे भाई, देश में इस तरह से दबाने की कोशिश ना करें। अब ये लोग जो कह रहे हैं ना कि आज़ादी 2014 के बाद में मिली है, तो हमारा भी एक कहना है कि 2018 के बाद में जो लोग जिस तरह पैसे खाने का काम कर रहे हैं ना, इतना तो कहीं किया ही नहीं जा रहा है। हर आदमी ये चाह रहा है कि काम सरकार की नज़र में ले 40 लाख का और काम करे 4 लाख का। हद होती है। आप पूछना चाहें और मीडिया के सामने आके अगर हम बताना गिनाने लग गए ना कहाँ के कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपका मुंह बंद हो जाएगा। देश क्या करना चाह रहा है? देश में क्या हो रहा है? गरीबों के नाम पे बिल फाड़ा जा रहा है, 1250 दे के खुश हो रहे हैं। फलानी सब्सिडी, ढिकानी सब्सिडी। अरे सरकार आम जनता से ज़्यादा सब्सिडी के बिल पे कंपनी वालों को फ़ायदा दे रही है, किरसानी से लेके तो हर चीज़ पे। ये सब्सिडी का खेल जो खेला जा रहा है, बड़ी छत्र छाया में दिखाया जा रहा है। पर्दे की पीछे का खेल वही जानता है जो वास्तविक आम आदमी समझता है। आपको एक बात बता दूं कि मान लीजिए कि एक किसान ने ट्रैक्टर लिया, आज ही लिया, या किसी बिजनेसमैन ने आज कार ली और रात में ही वो कार चोरी हो जाती है या फिर एक्सीडेंट होके ख़त्म हो जाती है, क्या नई गाड़ी देंगे? नहीं, उसी गाड़ी को डेंटिंग पेंटिंग करके वापस दे देंगे। और मान लीजिए कि 20 साल तक उस गाड़ी में कुछ हुआ ही नहीं, तो बीमा कंपनी के पास तो फ्री में पैसा आ गया। ऐसे ही तो लखपति हो रहे हैं वो लोग। देश का किसान जो वास्तविक चीज़ में मेहनत कर रहा है वो लखपति हो नहीं रहा है।
लेकिन बीमा कंपनी एक शेयर मार्केट बना के कुछ दिन में शेयर बन जाते हैं, उनके करोड़ों में बिकने लगते हैं। ड्रीम 11 का भी आपको पता होगा, सट्टा खिलाया जा रहा है, और वो सट्टा है, और गांव में अगर 4 लोग पत्ती खेल रहे हैं तो उनको बेचारों को पुलिस उठा ले जाती है। गजब का ही देश है। हमारे देश में बगैर संरक्षण के कुछ नहीं होता, और सरकार का डंडा ऐसा होता है, अच्छा डरता है। और अगर सरकार अगर चाहे तो क्यों ना हो, लेकिन आप वास्तविकता में देखिए, सबको फायदे सरकार से चाहिए और सरकार को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं चाहिए। अरे हम सरकार को सपोर्ट करते हैं, सच बात कहते हैं और आपका सहयोग करते हैं, प्रचार करते हैं कि हाँ सरकार ने ये अच्छा किया, और गलत अगर हो रहा है तो हो रहा है। अरे भाई, आपकी छत्र छाया में आंख मूंछ के हो रहा है, और आप तो कह रहे हैं कि हम तो फकीर हैं, झोला उठा के चल देंगे, लेकिन देश एक दिन गुलाम हो जाएगा। जिससे हम कर्जा ले रहे हैं वो कहेगा मुझे पूरा देश चाहिए, तो हो जाएगा। 1947 से पहले जिन लोगों ने अपने प्राण त्यागे, शहीद हुए, वो आज अगर लोग सोचे, उनकी आत्मा ही सोचेगी कि भाई किन लोगों के लिए हमने देश को आज़ाद करवाया, जो हमारे ही देश में हमारे ही होके लूट रहे हैं। वरना पहले तो विदेश के आको लूटे थे उन लोगों ने, लेकिन अब तो डरा के लूटा जा रहा है, डरा के लूटा जा रहा है, ज़बरदस्ती करके लूटा जा रहा है। नहीं माने तो एक बार मीडिया हमें भी पूछने का और बताने का मौका दे, तो हम भी बताएंगे कि कहाँ किस तरह लोगों को डरा के और किस तरह लूटा जा रहा है। वरना ऐसे ही लूट मार चलेगी। धन्यवाद। देश हित में खास करके मैं वीडियो बनाता हूँ, और आपको अच्छे लगे तो आगे जागृत करने के लिए लोगों को भेजें, और समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अभी 3 साल और बचे हैं चुनाव में, लोगों को पता चल जाएगा कि हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं और किसके हाथों में क्या होगा। ये आप सभी देखें और एक बार विचार करें।